नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणय श्री शुक्ला, केमिस्ट्री एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कर्मा सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं हस्तरेखा से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़। जैसा कि आप मेरी ये हथेली देख रहे हैं, तो मेरे कुछ व्यूवर्स का सवाल था कि क्या हाथ में ये जो ब्लॉक होते हैं हमारे, इनको पर्व बोलते हैं, तो ये जो पर्व होते हैं सारी उंगलियों में, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है या इनसे क्या चीज़ें हम जान सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है इस वीडियो का, यो इसी पर है कि हमारे जो ये पर्व होते हैं उंगलियों के, इनके क्या मतलब होते हैं और हम इन पर्वों के माध्यम से किन चीज़ों का प्रेडिक्शन करते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूँ। जैसा कि दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी उंगली का जो सबसे ऊपर का ये पर्व होता है, किसी भी उंगली का, ये जैसे हमारी जो है बृहस्पति की उंगली है, ये शनि की है, ये सूर्य की है और ये कनिष्ठिका जो होती है ये हमारी बुध की होती है। तो इस उंगली का जो पर्व है, सबसे ऊपर का जो पर्व होता है, इसको हम बोलते हैं मानसिक पर्व, यानी मेंटल प्लान भी कह सकते हैं, इसको मानसिक पर्व बोलते हैं। फिर हमारा जो सेकंड नंबर का जो भी पर्व होता है, किसी भी उंगली का जो सेकंड नंबर का होता है, उसे हम व्यवहारिक पर्व बोलते हैं। और फिर उसके बाद हमारा ये आता है नीचे, इसको बोलते हैं भौतिक यानी प्रैक्टिकल। तो इन तीनों पर्वों के मैंने आपको नाम बताए। अब इन पर्वों से हम जानते क्या है, तो हमारा जो उंगली का सबसे ऊपर का पर्व होता है यानी मानसिक पर्व, ये वो पर्व होता है, इस पर्व के माध्यम से व्यक्ति किन चीज़ों के बारे में, यानी दिमाग जो उसका मस्तिष्क है, वो किन किन चीज़ों के विचार लाता है, क्योंकि जो हमारे विचार जागृत होते हैं वो हमारे मस्तिष्क में ही आते हैं। तो हम किन किन चीज़ों के बारे में विचार कर रहे हैं, क्या क्या हम प्लान कर रहे हैं, क्या क्या हम क्रिएट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इन पर्वों के माध्यम से जाना जाता है। तो इन पर्वों का जो आकार होता है, यानी आप देखेंगे कि किसी उंगली का ये ऊपर का पर्व ज़्यादा बड़ा होगा, किसी का ये सेकंड वाला पर्व होगा, किसी का थर्ड वाला बड़ा होगा, या किसी का पहला सबसे छोटा, फिर ये ज़्यादा बड़ा, फिर ऐसा इस तरह से रहता है। तो उसी के अनुसार हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो यदि आपका मानसिक पर्व बड़ा है, मतलब आप सोच ज़्यादा रहे हैं, आप प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन यदि उसी जगह पे आपका ये व्यवहारिक पर्व छोटा है, तो मतलब आप सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, प्लान बहुत सारा कर रहे हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की जब बारी आती है तो आप कम हो जा रहे हैं। यानी यदि आप 10 चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की बारी आ रही है तो आप 6-7 तक रह जा रहे हैं। वो आप मापन के द्वारा जान लेंगे। मैं इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इन पर्वों का मापन किन आधार पर किया जाता है, कैसे हम समय को निकालेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से जब आप यहाँ पर आ गया आपका व्यवहारिक, कि आपने सोचा कितना, फिर उसको क्रियान्वयन कितना किया यानी इम्प्लीमेंट कितना किया, और फिर उसके बाद आता है ये यहाँ पर आपका भौतिक, यानी जो चीज़ आपने की उसको समाज ने कितना एक्सेप्ट किया, यानी सराहना कितनी मिली उस आपके कार्य की, कि आपने हाँ बहुत अच्छा काम किया, या लोगों ने कितनी एक्सेप्टेंस दी उस काम के प्रति। इसको इस सबसे नीचे वाले पर्व से हम जानते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से सारी उंगलियों का होता है। फिर ये उंगलियां जब और इसके आप उसमें डीप में जाना चाहेंगे, तो ये उंगलियां किन ग्रहों की हैं, उन ग्रहों से संबंधित कितना काम आपने सोचा, फिर कितना किया और कितना उसको प्रशंसा मिली। ठीक उसी प्रकार से सैटर्न का है, फिर उसी प्रकार से आपका इधर आता है सूर्य का, और फिर इधर आता है आपका बुध का, और फिर ये हमारा शुक्र का पार्ट है। तो यहाँ पर ये अंगूठा है, इसके बारे में हम अलग से पढ़ते हैं। अंगूठा एक ऐसी चीज़ होती है हस्तरेखा में जिसका एक अलग से पूरा चैप्टर है, जिसके बारे में मैं कुछ वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। आगे आने वाले कुछ वीडियो में मैं आपको ज़रूर और भी चीज़ें बताऊंगा कि इस अंगूठे के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों का अवलोकन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना इन पर्वों के बारे में, इन पर्वों के क्या नाम होते हैं और इन पर्वों से हम क्या क्या चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।